आप लोगों ने देखा कि आज जो जुमेरात का दिन था और ये सियासी मुलाकात का दिन था और ये 3-4 महीने से हमें ये मुलाकात नहीं करने दे रहे और ये आइन भी हमें इजाज़त देता है और जेल का मिनवल के मुताबिक, बल्कि जेल का मिनवल तो इससे ज़्यादा करता है, एक आम कैदी, एक आम जो उसमें जेल में होता है उसको भी अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और वकीलों के साथ मुलाकात की इजाज़त होती है। लेकिन जो साबिक़ा वज़ीर आज़म है, जो एक पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है और जिसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, उसके मुलाकात के लिए आज आपने देखा कि फिर हमें मुलाकात नहीं करनी थी कि जो आइन की खिलाफ वर्जी है और ये हुकूमत वक्त और इनके पीछे जो इदारे हैं वो आवाम को यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंटेरियन लोग हैं उसको यहाँ आके 2-3 घंटे उसको खड़ा किया जाता है, उसकी तजलील की जाती है और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ये इदारे ये मैसेज देने को कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पार्लियामेंट की, यहाँ आपकी वोट की कोई इज़्ज़त नहीं है, वही होगा जो हम चाहेंगे और इस अमल से सिर्फ वही साबित कर रहे हैं, यही बात साबित कर रहे हैं। लेकिन इससे मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी करें, इससे आप सिर्फ ये हासिल कर रहे हैं कि लोगों की जो नाराज़गी है, आपके साथ जो दूरियां हैं, बल्कि मैं नफ़रत कहूँगा, वो बढ़ती जा रही है और ये इस मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है और ये जो है आइन के लिए भी ठीक नहीं है और ये जमहूरियत के लिए भी ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम इन चीज़ों से न डरने वाले हैं न दबने वाले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला जब भी खान बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला इसी से आएंगे, न हम अदालतों के, न हम जो है जेलों से डरने वाले, ना हम FIRों से डरने वाले। आप सबको पता है कि जब भी खान साहब ने हुक्म दिया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने लब्बैक कहा और उसकी काल पे जहाँ उसने हुक्म दिया हम पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह आएंगे और हमें न कोई डर है न कोई खौफ है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब, फिर क्वेश्चन कर लीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज पार्लियामेंट्री जितनी भी हमारे साथी थे वो थर्सडे को चूँकि एक मुलाकात सेटल्ड है तो जेल मैनुअल के मुताबिक, जो उनका रिटन मैनुअल है उसके मुताबिक हम तमाम दोस्त इधर आए और इन्होंने वही हुज्जत तमाम की कि 2 घंटे तमाम MPs को, तमाम MNAs को और सेनेटर्स को खड़ा करके अभी उन्होंने कहा कि आप मुलाकात नहीं कर सकते। देखिए, बात यह है कि अडयाला जेल ये आता है पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में और हमें ये पता है कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल एक मजबूर और लाचार गवर्नमेंट इसलिए बनी हुई है कि उसको फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो खान साहब के खतूत, ये खान साहब की जो अंदर से एक्टिविटीज़ बाहर आती हैं और उनको तकलीफ़ होती है, जिस तरह कल मोहतरमा ने नारोवाल में बात की, फिर लाहौर में बात की कि इस पार्टी में बदतमीज़ी और बदकलामी है, तो मैं थोड़ा सा मोहतरमा को इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि ये बदतमीज़ी और बदकलामी आपके वालिद और चचा ने शुरू की थी, उनको आपने कटहरे में खड़ा किया है। जब उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हम औरतों के बारे में वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जहाज़ों से आपने तस्वीर फेंकी। अब आप क्या साबित करना चाहती हैं कि क्या आप इसमें अपनी बड़ाई दिखाना चाहती हैं कि एक ऐसा शख्स जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह है, जो 2 साल आपसे नहीं टूटा, तो आप पार्लियामेंटेरियंस को मिलने नहीं देंगे, तो क्या वो आपसे झुक जाएगा? और उसकी वाइफ एहलिया जो कि एक घरेलू खातून है, उन पे जो आपने बिल्कुल बेसलेस मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में जो फस्तायत का दौर आपने एक रखा हुआ है वो दौर आपका ख़त्म होने वाला है। जिस तरह वकास अरसलान का वाक़या रहीम यार खान का हुआ, हमारे पास उसके सबूत हैं, उसकी मिसकैरेज हुआ है उसकी बीवी का, और उसके अलावा इस वक्त हमारे तमाम MPs पे फैसलाबाद खसूसन जो सबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे अलाइज हैं, उनके घर पे इस वक्त पुलिस है, हमारे MPs के घरों पे इस वक्त पुलिस के रेड हो रहे हैं। पूरे पंजाब में आपने फस्तायत का एक बाज़ार गर्म कर रखा है। और बीबी, मैं आपको एक बात कन्वे कर दूं
کہ یا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, آپ اس اہل نہیں ہے کہ آپ چیف منسٹر بنے, یا آپ کی جو آپ کے ساتھ جو ٹک ٹاک بنانے والے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دیکھنے دے رہے ہیں. ورلڈ بینک نے 7% آپ کو مہنگائی کا بتایا ہے کہ 7% آپ کی مہنگائی بڑھ چکی ہے. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی میں آپ تقریباً 233 سے 216 نمبر پہ آ چکی ہے. صرف پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں, ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ان کے جتنے الیکٹیبل ہیں, ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے, چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا اس کو پامال کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور اس وقت شغل اور کوئی اس وقت کام نہیں ہے. اور اگلی بات, میں ڈیفینیٹلی ان کے لانے والوں کو کہوں گا کہ اس زندہ سیاسی لاشوں کا بوجھ اب اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھا سکتی. ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے اور ان کے کردار کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ اور عوام میں دوریاں ثابت ہو رہی ہیں. خان صاحب نے جو آخری خط لکھا ہے اس کے 5 نکات یہی بتاتے ہیں کہ پورے پاکستان کی انہوں نے عکاسی کی ہے اس وقت کے حالات کی, جس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں عوام کی ہو رہی ہیں, ہمارے لوگوں کی دوریاں ہو رہی ہیں, اس کی واحد وجہ یہ جو ہمارے نان ریپرزنٹیٹیو جو ہماری حکومت ہے, جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, لوگوں کا مورل سپورٹ نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر مسلط ہے. ہم اڈیالہ آتے رہیں گے, اپنے لیڈر سے ملتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ یہ تاریخ رات ختم ہوگی.